हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर तनु फ्रॉम भारत वेद। आज बात करेंगे हम टी ट्री ऑयल के बारे में। टी ट्री ऑयल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो इसका यही है कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है या एक्ने प्रोन स्किन होती है, टी ट्री ऑयल उसको उसमें काफ़ी हद तक मदद करता है आपके एक्ने को कम करने में। जो बॉयल्स हो जाते हैं हमारी बॉडी पे, उनको भी कम करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से जो रेडनेस, इचिंग और जो इन्फ्लेमेशन होती है पिंपल्स होने की वजह से, उनको कम करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ टी ट्री ऑयल जो है वो बालों की इची स्कैल्प और डैंड्रफ को कम करने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। लेकिन टी ट्री ऑयल कभी भी हमें डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए। बालों के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो टी ट्री ऑयल को आप मिक्स कर सकते हो किसी अदर ऑयल के साथ, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया या मस्टर्ड ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो, उसमें आप 2 से 3 ड्रॉप डालिए टी ट्री ऑयल की। और उसके बाद आपको मसाज करनी है हफ्ते में 2 बार, बाल धुलने से पहले। तो इससे क्या होगा कि आपके जो डैंड्रफ है और इची स्कैल्प है, उसकी समस्या कम हो जाएगी। एक्ने और पिंपल पे भी आपको कभी भी टी ट्री ऑयल डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। या तो आप अपना जो भी कोई ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप अपनी मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कोई क्रीम वगैरह आप यूज़ करते हैं, उसमें मिक्स करके लेना है। डायरेक्टली कभी अप्लाई नहीं करना है। और हमेशा अप्लाई करने से पहले आपको एक पैच टेस्ट कर लेना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं एलर्जिक होते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑयल से। तो आपको क्या करना है कि एक पैच टेस्ट लेना है। अगर आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही है या फिर आपको इचिंग नहीं हो रही है या रेडनेस नहीं हो रही है किसी भी तरह की, या कोई एलर्जी नहीं हो रही है, तो वो बिल्कुल सेफ़ है, तो आप उसको यूज़ कर सकती हो। बट ये बात सही है कि टी ट्री ऑयल कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं होता। टी ट्री ऑयल का एक और अलग बेनिफिट है, वो है लाइस। लाइस मतलब जिन लोगों को सर में जुएँ हो जाती हैं, बहुत जुएँ ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्टैक्ट पर्सन से ही हों। कभी-कभी क्या होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग से या आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से आपने धुले नहीं हैं, तो क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस होने की वजह से जो बैक्टीरिया प्रोडक्शन होती है हेयर्स में, उससे क्या होता है कि हमारे जो बालों की रूट्स के फॉलिकल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि लाइस के अपने लाइस बनने शुरू हो जाते हैं, वो अपने एग प्रोड्यूस करती हैं और फिर उससे क्या होता है, बहुत सारी लाइस हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वैसे तो मेडिकेयर नाम का आपने सुना होगा कि हम यूज़ करते हैं बालों के लिए, बट उसका क्या है कि उससे यूज़ करने के बाद ना आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि टी ट्री ऑयल को या के पत्ते को आपको क्या पानी में उबाल लीजिए। पानी में उबालने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद उसमें आप थोड़ा-सा मेडिकल यूज़ करेंगे और थोड़ा-सा टी ट्री ऑयल जो है वो डायरेक्टली यूज़ करेंगे, मतलब कि टी ट्री ऑयल का जो पानी आपने उबाला है उसमें। दोनों को साथ मिलाकर आपको हेयर वॉश कर लेना है हफ्ते में 2 से 3 बार। तो क्या होगा, जो वो एग प्रोडक्शन करती हैं लाइस, वो भी खत्म हो जाएँगी और लाइस भी आपके बालों से धीरे-धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएँगी। एक बार में रिज़ल्ट इफ़ेक्टिवली आपको नहीं दिखेगा, एट लीस्ट आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इसको यूज़ करना पड़ेगा। टी ट्री ऑयल जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है हमारी खासकर पिंपल्स और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। और जो हमें लाइक स्किन पे जो भी हमें एक्जिमा या इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, उसमें भी ये काफ़ी हद तक आपको मदद करता है, सूद करने में मदद करता है हमारी स्किन को, खास करके जिन लोगों की पिंपल और एक्ने प्रोन स्किन होती है। तो आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, बट एक लिमिटेड अमाउंट के साथ, लाइक 2 टू 3 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा आपको वो इस्तेमाल नहीं करना है। एंड डायरेक्टली कभी भी आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा एक सब्स्टिट्यूट के साथ मिलाकर ही आपको इसको इस्तेमाल करना है। बाकी आप इसको सेफ़ली यूज़ कर सकते हो, बहुत इफ़ेक्टिव है और इवन आपको असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। बाकी एडिशनल वीडियोज़ के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।